पहले नीतीश कुमार जी का क्यों जा रहे हैं हम बिहार में, क्योंकि चुनाव है वहाँ पे, तो हम उनको जगाने जा रहे हैं कि आपका हाल जो है शिंदे जी जैसा हो जाएगा। आप एनडीए से बाहर आओ, लालू जी के साथ हाथ मिलाओ, इंडिया गठबंधन के साथ आओ, आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। अगर उनके साथ रहोगे तो आपका प्रधानमंत्री का पद तो वैसे ही जाएगा, क्योंकि मशीनों से चुनाव होने हैं। आपकी सीटें आएंगी इतनी और बीजेपी की आएंगी इतनी, वैसे ही आपको शिंदे जी की तरह पूरे इज्जत के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अगर वो एनडीए से बाहर आते हैं तब वक्फ बिल रुकने का चांस है, वरना ये सब ड्रामा हो रहा है। मैंने भाषण दे दिया, मैंने बढ़िया टोपी और दाढ़ी लगा के ऐसा बोल दिया, पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में नमाज पढ़ के दुआ मांग ली। दुआ जब काम आती है जब पहले मेहनत करो। लेकिन सर आप हमेशा कहते थे कि जो वक्त में बैठे हैं वो बड़े ओहदे के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के पे लगाम लग जाएगा अगर कानून आता है तो बेहतर है ना आपका। अब खुद ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं। अभी वही तो बात मैं बता रहा हूँ कि दिखाया क्या मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कि हम करप्शन रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरा प्रपोजल है ना, इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा है जो वक्फ की प्रॉपर्टी चुराएगा, चाहे सरकारी अफसर हो या आम आदमी हो या मुतवल्ली हो या वक्फ बोर्ड का मेंबर हो या चेयरमैन हो। 10 से उम्र कैद, पहले 3 साल थी बेचारी, 30 साल थी, उसको भी 2 साल कर रहे हैं। तो ये प्रपोजल ईमानदारी वाला है या मोदी जी का, जो सज़ा कम करके करप्शन कम करना चाहते हैं? वाह 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 मोदी जी, वाह वाह। ये बेईमानी की बात है ना। मैं आपको, चलिए मैंने मजाक में बोल दिया वो, लेकिन इनका मकसद है कि एकदम खुला कर दो, सारी की सारी लूट लो, एक साथ लूट लो। ये तो करप्शन बढ़ाने के लिए कर, कौन लूटेगा? मुस्लिम के अलावा सब। अभी तक ज़्यादातर तो अभी भी सरकारी महकमों ने लूटी है और मुस्लिम कम्युनिटी ने लूटी है और दूसरे लोगों के साथ मिलके भी लूटी है, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने, मुतवल्लियों ने, और हमारे उलमाए दीन जो बड़े बड़े हैं, जो अपने आप को उलमाए दीन कहते हैं वो उलमाए सू, उन लोगों ने लूटी है। जितने ये चेहरे नज़र आ रहे हैं ना, कल जंतर मंतर पे भी आपको जो स्टेज पे नज़र आ रहे थे, वो सब ज़्यादातर लोग उसमें वक्फ की ज़मीन पे बैठे हैं और वो चोर हैं वक्फ के। बचाया तो अब तक उन्हीं है, बचा हुआ है उनका, बचा हुआ है। नहीं, वो भी नहीं, अपने पास अगर एक रखा है तो 100 लुटाया है, ये किया। लेकिन वो है इतना बड़ा, हमारे बुजुर्ग अपना पेट और अपने बच्चों का हक काट के या इतना छोड़ गए हैं कि इन्होंने दोनों हाथों से लुटाया बेईमानों ने, तब भी ख़त्म नहीं हो रहा। अब जो बुलडोज़र से, जेसीबी से छीना जाएगा ना, इसलिए मोदी जी ये बिल ला रहे हैं। हाथों से नहीं लुटाया जाएगा, पूरे के पूरे कैटरपिलर्स लाए जाएंगे, बुलडोज़र लाए जाएंगे, उससे लूटा जाएगा। एक भी सुन लीजिए आप, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। एक वक्फ बोर्ड ईमानदारी से या वक्फ कहीं भी ईमानदारी से काम कर रहा है किसी भी प्रदेश में, तो एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं हो सकता जो करोड़पति ना हो। एक भी गरीब परिवार, हर करोड़पति है जहाँ पे, वहीं वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वरना बेईमानी है। आप हैदराबाद का ही वक्फ का वेबसाइट पे जाके देख लो, 80% से ज़्यादा इनक्रोस्ट है और ओवैसी साहब उसके पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे 25 सालों से। तो जेपीसी में भी थे, तो बहुत बढ़िया से चाय भी तो पी रहे थे, देखा नहीं था कितनी बढ़िया तरीके से हंस रहे थे वो उनके ऊपर तो मेरा डायरेक्ट इल्ज़ाम है ना। वेबसाइट पे जाओ आप तेलंगाना की और आप देख लो खुद। तो सर मुसलमान को क्या करना चाहिए? पहली चीज़, ये उलमाए सू और जो ये फ्रॉडुलेंट लीडर्स हैं, इनको साइड, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। अभी ये नागपुर में जो हो रहा है, पहुंच जाएंगे सब आरएसएस के एजेंट, पहुंच जाएंगे वहाँ पे, सब बहकाएंगे कि आप पुलिस के खिलाफ कोई केस मत करो, हम आपको बचा देंगे, ये कर देंगे, और फिर मरवा देंगे सबको। यही गुजरात में हुआ, यही दिल्ली में हुआ। दिल्ली में तो हमने थोड़ी रोक लगा दी, इसीलिए हमारे पर रेड पड़ी। हर जगह यही करते हैं, यही हैं। अगर ये हट जाएँ रास्ते में से तो मुस्लिम कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटीज़ अपने आप लड़ लेंगी आरएसएस और बीजेपी से। ये लोग पीछे से आके जो चाकू मारते हैं ना, उससे नुकसान होता है। सर आप कह रहे हैं जन आंदोलन होना चाहिए सीए की तर्ज पे लगभग, तो उधर से प्रतिक्रिया आ रही है जलियांवाला बाग बना देंगे अगर इस बार शाहीन बाग बनाए तो। शाहीन बाग में क्या जलियांवाला बाग बनाने के लिए कसर छोड़ दी थी कोई? जीता कौन? जीतता हमेशा जलियांवाला बाग ही है। जलियांवाला बाग में जीते कौन? गोली चलाने वाले या गोली खाने वाले? शाहीन बाग में जीते कौन? गोली चलाने वाले या गोली खाने वाले? हम ही जीते ना, खड़े हैं ना आपके सामने अभी भी। तो उसी तरीके से इसमें भी किसान जीते या गोली चलाने वाले? बताओ, किसान जीते। हिस्ट्री है। और शाहीन बाग बहुत छोटा था, तब हमें दुश्मनों की नज़र नहीं आ रहे थे, अब हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कौन कौन उलमाए सू हैं। तब हमारे साथ भीतरघात भी बहुत हो रहा था, अब तो सब नज़र आ गए ना कौन कौन पुलिस के मुखबिर थे, कौन कौन आरएसएस के मुखबिर थे, हमें सब पता है। अब ये जो आंदोलन होगा SC ST
और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी मिल के करेंगे। और हमें गद्दारों का अच्छे से पता है, अब 5 साल हो गए हैं गद्दारों को आइडेंटिफाई करते हुए। अब हम बताएंगे आंदोलन क्या होता है। बिहार से शुरुआत होगी ईद के करीब 10 दिन बाद। आप भी बड़ा आंदोलन करने वाले हो। हम ही करने वाले हैं, वो तो ड्रामा करने वाले हैं।